प्रिय विद्यार्थी, आज हम संस्कृत के द्वितीय चैप्टर पाटलिपुत्रम वैभव के बारे में अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहता है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए हम पाटलिपुत्र के बारे में जानते हैं कि पटना क्यों इतना विख्यात है। तो पटना गोल गृहम के लिए जाना जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान, जो पटना का चिड़ियाघर का नाम है, महावीर मंदिर, गंगा नदी पर स्थित पुल, एशिया का सबसे दीर्घतम पुल गांधी सेतु के नाम से जानते हैं। आज जितना प्रसिद्ध पटना है, उतना 25 वर्ष पहले भी उतना ही विकसित था। तो देखते हैं क्या किस चैप्टर में पटना के बारे में क्या क्या वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण करता है। अस्य इतिहासे, इसका इतिहास सार्ध सहर्ष द्वय वर्ष परिमित वर्तते। इसका इतिहास 250 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र च विशेष ध्यान आकर्षकम। और यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित करता है। विदेशिका यात्री मेगा फायान वेंसंग इति सिंह प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। विदेशी यात्री मेगा फायान वेंसंग इति सिंह अपने अपने स्मरण ग्रंथों में वर्णन किया है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में पाटलिपुत्रस्य वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र का वैभव का सामान्य परिचय है। इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्राचीनेषु भारतेषु नगरस्य निमित्तं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसुद्विचित्रम महानगरम बहुआ। प्राचीन भारतीय नगरों में एक गंगा नदी के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र एक विचित्र महानगर हुआ। तद विषय, इसके विषय में दामोदर गुप्ते नामक कपि कूटनीमताख्य काव्य कथ्यति। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि अपने कूटनीमत नामक काव्य में वर्णन किया है। उन्होंने अपने काव्य खंड में वर्णन किया है, जो पद संख्या 175 है। पद संख्या 175 है, जिसमें बोले हैं क्या कि मही तिलकम सरस्वती कुलगृहम, मही तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि इंद्रासन को तिरस्कृत करने वाला, पृथ्वी का तिलक एवं सरस्वती का मूल निवास पाटलिपुत्र नाम का महानगर है। इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इतिहास से सूर्यते, इतिहास में सुनते हैं कि यत मन होता है कि गंगा अस्थिरे बुध काले पाटलिग्राम स्थित आसित। इतिहास में सुनते हैं कि गंगा के किनारे बुध काल के समय में पाटलिग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागता, यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। तेन कथित मासित, उसने कहा था कि यद ग्रामो महानगरम भविष्यति, यह गांव महानगर होगा। किंतु कलहस्य आग्निदहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति। किंतु कलह से, माने कलह मिस होता है झगड़ा, अग्निदहस से मिस होता है आग, चह जलह पुरस्य मिस होता है बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहेगा। कला अंतरेण, समय परिवर्तन के बाद पाटलिग्राम पाटलिपुत्र मिति कथ्यति। समय परिवर्तन के बाद पाटली गांव पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अस्य नगरस्य शोभा, इस नगर का शोभा, रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसित। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का रक्षा, इस नगर का शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। यूनान राजदूत, यूनान का राजदूत मेगा
मेगा अस्थनी स्व समरेशु निरूपति अपने स्मरण ग्रंथों में निरूपित किया है। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शी अशोकस्य समय सूत्रा समृद्धम, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में अत्यधिक समृद्ध था। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट में बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा वर्तते, बहुत समय पहले से पटना का प्राचीन सरस्वती परंपरा है। इति राजशेखर स्व काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे साधारण सम्मेलती, इसके विषय में राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में वर्णन किया है। इन्होंने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है क्या कि अत्रो पव वर्षा विहि पाणि पिंगल व्याधि वरुचि पतंजलि इह परीक्षता ख्याति मुग्जुम, इसके विषय में बोलते हैं क्या कि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि यहाँ वर्ष पाणि पिंगल व्याधि वरुचि पतंजलि परीक्षा उत्तीर्ण करके ख्याति प्राप्त किए। जय हिंद।